अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि अगर रास्ते आप सेलेक्ट करते हैं आसान तो आपकी मंजिलें होंगी मुश्किल। अगर रास्ते सेलेक्ट करते हैं आप मुश्किल तो मंजिलें होंगी आपकी आसान। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो अगर आप सेलेक्ट करें मुश्किल काम करना तो आप फ्यूचर में आप आसानी आपकी ज़िंदगी में होगी। हमारे जहन का मसला ये है कि इसको आसानी चाहिए। मतलब डोपामिन रिलीज़ होता है, यू नो कि दिस इज़ हार्मोन जो कि रिलीज़ होता है, केमिकल है, वो रिलीज़ होता है और हमारा जो माइंड है वो चाहता है कि हम हर वक्त सुकून में रहें। हम वो खुशी पसंद करता है और जो टेम्परेरी खुशी है और जो क्विक है, जो कभी खुशी आती है, वो पसंद करता है। तो अब देखिए ना, हम दिमाग के कंट्रोल में कब आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कुछ लोग देखे हैं ना जो एक्सट्रीमली प्रोक्रेस्टिनेटेड लोग होते हैं। हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं जो कि इंतहाई सुस्त नाराज़ लोग होते हैं, काबिल तरीन लोग होंगे, लेकिन उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक देती है। आपको जो एक क्विक सक्सेस मिलनी होती है वो सक्सेस बहुत स्लो हो जाती है और आप बहुत पीछे चले जाते हैं। जहाँ पर आपको पहुँचना होता है आप रास्ते में भी नहीं पहुँचते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आदि भी नहीं होते और आपसे बहुत आगे पहुँच जाते हैं। ये क्या है? ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। हम अपने माइंड के कंट्रोल में होते हैं। हम 5 सेकंड के बाद ऑलमोस्ट अपने माइंड के कंट्रोल में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि मैंने फ़लाँ काम करना है और फ़लाँ काम करने के बाद अगर आपने 5 सेकंड के अंदर उसके बारे में कोई काम नहीं किया, हरकत नहीं की, तो याद रखना आप माइंड के कंट्रोल में चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह कहते हैं ना मैंने उठना है और आप 100% कहते हैं यस मैंने उठना है, लेकिन आप हरकत नहीं करते तो कुछ टाइम बाद आप कहेंगे छोड़ो यार, अभी छोड़ो यार। क्या होता है? वो डोपामिन होता है जो कि रिलीज़ हो जाता है और आप उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। एनीवे केमिकल को साइड पे रखेंगे, लेकिन हम अपने माइंड के कंट्रोल में चले जाते हैं और फिर हम क्या होते हैं, हम अपने आप के नहीं होते। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि 2 बातें आज मैं करना चाहूँगा। वो ये है कि आराम से बैठ के कुछ भी नहीं हो सकता। हमने डेफिनेटली अपने लिए कुछ मुश्किल सेलेक्ट करना है, तभी आपकी फ्यूचर अच्छा होगा। एक तो मैंने कुछ लोगों को देखा है जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, खुद बहुत ही लो लेवल पे होते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो दूसरों की हेल्प करें। तो पहले अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाए कि जब आप हेल्प करते हैं तो आप उस बड़े लेवल की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने ज़िंदगी नहीं बल्कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को देखा है। देखो एक बंदा जिसको एक बड़ी अच्छी जॉब मिल रही थी और उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा मैं लोगों की हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं हेल्प करूँगा तो इसलिए मैं खुद जॉब नहीं करा। फिर मैंने देखा कि वो किसी और के साथ आके, हमारा रिश्तेदार था, उसके पास आया था कि यार इसकी जॉब करनी है तो प्लीज़ आप इसकी हेल्प करें। मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा बंदा जिसका कोई स्टेटस नहीं है, वो लोगों की हेल्प करना चाहता है और किसी के पास जाना चाहता है, वो उसकी बात सुनेगा? या अगर उसका एक अपना स्टेटस है, दूसरों को जाके कहता है भाई ये वाला काम करे इसका, तो वो मानेगा? दोनों को आप गौर से देखेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ जी वो बंदा जिसका अपना कोई स्टेटस हो तो दूसरे लोग उनकी बात मानेंगे। तो इसलिए आप पहले खुद को कुछ बनाएं, फिर उसके बाद लोगों की हेल्प करना शुरू करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की हेल्प ना करें, लेकिन जो आप आगे जाते हैं और आगे जाने के बीच में जो रुकावटें बनती हैं इन वजूहात की बिना पर, उनसे आप दूर रहें। बल्कि आप पहले खुद को इस काबिल बनाएं, यस आप लोगों की ऐसी हेल्प कर सकते हैं जो अभी से 1000 गुना बेहतर है। आपकी बात इतनी मुतासर कुन हो कि जब आप बात करते हो लोग मुतासर हो जाए, और आपकी बात इतनी इफेक्टिव हो जहाँ भी आप करते हैं तो उसकी कोई जगह होती है। तो इसलिए आप लोग इन बातों का ख्याल रखिए कि अगर आपको लगता है कि मेरी हैसियत वो नहीं है, बल्कि मेरी कामयाबी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो फिर आप अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करें। इस तरह मैं कहता हूँ भाई रास्ते अगर वो डिपेंड करता है आप पे, इंसान खुद चूज़ करता है। अगर आप मुश्किल रास्ते चूज़ करते हैं तो याद रखना ज़िंदगी में आगे आसानी होगी, और अगर आसान रास्ता चूज़ करते हैं तो आगे मुश्किल ही होगी। जैसे एफएससी है, एफएससी का टाइम है या कोई ऐसा टाइम होता है जो आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न वाला टाइम होता है, और उसी यू टर्न के टाइम में अगर आप खुदाई खिदमतगार बनते हैं तो कल आपको किसी खुदाई खिदमतगार की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा करें कि आप लोगों की ज़रूरत बन जाए, न कि आप खुद ज़रूरतमंद बन जाए। लोगों की ज़रूरत, आप उनकी ज़रूरत पूरी करें, ज़रूरतमंद लोग आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो भाई याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पहले खुद बन जाए, उसके बाद और
औरों की हेल्प करना सीखें कि हाँ जी मैंने एक बड़े लेवल पे हेल्प करनी है। बजाय इसकी छोड़, अगर आप इमरान खान को देखते हैं फॉर एग्जांपल, उसने शौकत खाना बनाया तो उसके पीछे उसका एक पूरा करियर है कि उसका एक बहुत बड़ा नाम था, उसके बाद वो आके तो लोगों ने इतना बड़ा एक ह्यूज अमाउंट दिया है। ये नंबर ऑफ मनी जो आप देख रहे हैं तो यस वो लोगों ने दिया है, लेकिन उसके पीछे क्या था, उसका करियर था। उसने करियर बनाया, नाम बनाया, तो तभी उसके नाम पे एक आम बंदा उठेगा और कि मैंने अस्पताल बनाना है, तो आपका क्या ख्याल है, कोई पैसे देगा? क्योंकि जाओ मड़ा अपना काम करो, या उतना पैसा नहीं देगा जितना कि होना चाहिए। इसलिए तो इफेक्टिव है। शौकत खानम बन गया, उसकी ब्रांचेस बन गई। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है। ईदी की एग्जांपल ले सकते हैं, औरों की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई कि आप क्या करें। आप ज़िंदगी में ये कहें कि भाई मैंने कुछ यूनिक करना है, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड पीपल शुड बी प्राउड ऑफ मी, स्पेशली द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी। लाइक दोज पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। मतलब वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं तो वो फ़ख्र करें आप पर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यस दे शुड डू इट। अगर आप वो बनना चाहते हैं दिन क्या करेंगे, मैंने पहली बात बताई है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा रास्ता है जो आपने चूज़ करना है, जिसकी वजह से आप अभी हेल्प करना चाहते हैं या अभी आगे जाके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, उस दिन मेरा FIA ऑफिस गया था, तो मेरे एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ मेरी मुलाकात हो गई। तो मुझे एक कहानी सुनाई जो कि आपके लिए भी बड़ी अच्छी है और बहुत ही मतलब वो एक नफीस इंसान थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं गाड़ी में आ रहा था और मुझे किसी ने इशारा किया, जिस मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया, तो उन्होंने मुझे कोई कहानी सुनाई और वो बड़ी तकलीफ़ में वो बंदा था। तो जब तकलीफ़ में था, अब यह था कि FIA के एक ऑफिसर वो एक कॉल करता है किसी बंदे को कि भाई तुमने काम गलत किया है, क्यों किया है, आई एम गोना आस्क यू। और वो पूछ सकता है क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है। और एक आम बंदा, जैसे मैं कॉल करूँ, आप कॉल करें, तो मेरी बात में उनकी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि हाँ जी जो आप कहेंगे तो मैं वो करने को तैयार हूँ। वाई? बिकॉज ही वॉज एज एन ऑफिसर, उसके पास एक अथॉरिटी थी। मैं और आप नहीं। तो सबसे पहले आप ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। पहले अपना डोमेन सेट करें, भाई मेरी ज़िंदगी का डोमेन क्या है। कुछ लोगों को तो डोमेन का नहीं पता होता भाई ज़िंदगी में क्या करना है, बस वो करते रहते हैं बस चलते रहते हैं, जैसे सब चाह रहा होता है ना वैसे जा रहे होते हैं। तो याद रखना, खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन से और बेजा लोगों की मदद से, दोनों से दूर रखिएगा। काम आप ऐसा करें जो कोई और कर नहीं सकता, नाम ऐसा पैदा करें जो कोई और कर नहीं सकता। इस जोश के साथ, वलवले के साथ काम करें, वो तेज़ी खुद में पैदा करें जो किसी और में है नहीं। फिर आप देखिए, फिर आप अभी एक की अगर हेल्प कर सकते हैं, फिर हज़ारों की हेल्प कर सकते हैं। फिर सिर्फ आपकी आवाज़ भी लोगों की मदद होगी, आपकी एक बात भी लोगों की मदद होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल की भी ख्याल रखिएगा और अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।